कितने आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं। इंसान की अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग देवी देवता हैं। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं, तो धन धन्य की देवी माँ लक्ष्मी है। परंतु फिर भी हमारे देश में इतना ज्यादा गरीबी, अज्ञानता और अपराध क्यों है? इतनी भक्ति और पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे मन में असंतोष क्यों भरा हुआ है? हमें अक्सर ये भी सुनने को मिलता है कि पश्चिमी देशों में और चीन और जापान जैसे देशों में कोई इतना पूजा पाठ नहीं करता, कोई कर्मकांड, कोई व्रत और कोई कथा नहीं करता। फिर भी वहां के लोग ज्यादा संपन्न हैं, वहां अपराध कम है और लोगों में खुशहाली भी अधिक है। लोगों में भाईचारा बहुत है, लोगों का जीवन सुखमय है। क्या इसका मतलब है कि पूजा पाठ करना व्यर्थ है? या फिर हमारे धर्म में ही कोई कमी है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे धर्म ग्रंथ ही गलत हैं? आखिर इसका क्या कारण है कि संपूर्ण संसार को योग, आयुर्वेद और भागवत गीता जैसा ग्रंथ देने वाले महाज्ञानियों के देश में ही इतनी अज्ञानता है? जिस समाज में पशु और पक्षियों के जीवन का भी इतना मोल था, उन्हें भी इतना महत्व प्राप्त था, आज उस समाज में इंसान के जीवन का भी कोई मोल नहीं रह गया है। जो समाज वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव के सिद्धांत का पालन किया करता था, आज वहां एक इंसान दूसरे इंसान से इतना दूर क्यों हो गया है? आज आपस की समानता को भूलकर असमानता को ही अधिक महत्व क्यों दिया जा रहा है? किसी भी परेशानी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि पहले उसके कारण को समझा जाए। कारणों पर चर्चा करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने का। तो आइए कारणों पर चर्चा करते हैं। इसका कारण है कि हमारा धर्म हमें कर्म प्रधान बनने की शिक्षा देता है, लेकिन हमने कर्म का त्याग करके सिर्फ कर्म कांडों को ही अपना धर्म बना लिया है। धर्म का मतलब कर्तव्य होता है, लेकिन हमारे लिए धर्म का मतलब अब बस कर्म कांड ही बचा है। भक्ति और पूजा पाठ भी अब अपने स्वार्थ को पूरा करने का साधन ही रह गया है। हम सभी की कुछ न कुछ इच्छा होती है। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी के पास नौकरी तो है लेकिन उसे और भी अच्छी नौकरी चाहिए। लालच का कोई अंत नहीं है और न ही इच्छाओं का कोई अंत है। भगवान को हमने अनंत वरदान देने वाली कोई मशीन समझ लिया है। जब भी कोई जरूरत हुई, दो अगरबत्ती, कुछ फूल लेकर पहुंच जाते हैं, और अगर हमारी वो इच्छा नहीं पूरी हुई तो भगवान को ही कोसना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग तो सारा जीवन अपने भगवान ही बदलते रहते हैं, कभी कृष्ण तो कभी राम, कभी भोलेनाथ तो कभी हनुमान जी। एक और बड़ा कारण है कि हम सभी अपनी सहूलियत के हिसाब से धर्म की बातों को मानते हैं। जो बात हमें अपने फायदे की लगती है उसका तो हम पालन करते हैं, लेकिन ऐसी बात जो हमारी मान्यता के विपरीत जाती है उसे समझने का जरा भी प्रयास नहीं करते। अक्सर हम कर्म कांडों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मूल नैतिक शिक्षाओं को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, गीता में निष्काम कर्म की बात कही गई है, लेकिन हम अक्सर स्वार्थ और लालच में फंस जाते हैं। भगवत गीता हमें कर्म करने की शिक्षा देती है, लेकिन हम कर्म नहीं करते, हमें क्या करना है उसके विचार में ही लगे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या को, लोभ को त्याग दो, लेकिन हम इस सोच में लगे रहते हैं कि कैसे सामने वाले को नीचे गिराकर उससे आगे निकला जाए। हमारे पास अपना घर है, गाड़ी है, लेकिन हम इससे खुश नहीं हैं। हम इसलिए दुखी हैं कि हमारे पास अपने पड़ोसी या फिर रिश्तेदार से बड़ा घर या गाड़ी नहीं है। हमें ज्यादा पैसा अपनी जरूरत के लिए नहीं चाहिए, अपनी इच्छा के लिए चाहिए। हमें अपने आगे बढ़ने की खुशी नहीं है, हमें इस बात का दुख है कि कोई हमसे भी ज्यादा आगे क्यों है। शायद समस्या यह है कि हमने धर्म को बाहरी क्रियाकलाप बना लिया है, जबकि असल में धर्म आत्म संस्कार और नैतिक मूल्यों को अपनाने का मार्गदर्शन देता है। अगर हम धर्म के असली संदेश को समझें और अपने आचरण में लाएं, तो समाज और बेहतर हो सकता है। और जिन देशों और उन देश के लोगों से हम तुलना करते हैं, उन्होंने गीता पढ़े बिना ही कर्म को इतना महत्व दिया है। हम इतने अभागे हैं
कि सारा ज्ञान हमारे हाथों में होते हुए भी उस ज्ञान का उपयोग करने की जगह उसकी पुस्तक बनाकर उसकी ही पूजा करने लगे। हम अपने लालच को अपनी जरूरत बना लेते हैं और उस इच्छा के पूरा न होने पर भगवान को ही कोसते हैं। आपके धर्म ग्रंथ एक शस्त्र की तरह है जो आपको अधर्म, पाप, लोभ और इस संसार के दुखों से लड़ने में आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन आपने उस शस्त्र को कभी इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं। भगवत गीता कोई किताब नहीं है, ये एक दर्शन है। दर्शन को याद नहीं किया जाता है, उसे समझा जाता है, उसे जिया जाता है। अपने इतिहास और अपनी संस्कृति पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपने पूर्वजों की उपलब्धियों पर आप कब तक खुश होंगे? आप भी कुछ ऐसा करिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी मौका दीजिए कि वो भी आपकी उपलब्धि पर गर्व कर सकें। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और किसी भी तरह से आपको प्रभावित किया हो, तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।